बाबुलपुर नाम के एक शहर में कार्तिक और पुनीत दो बच्चे रहते थे। कार्तिक ट्रैफिक सिग्नल पर अपने अब्बू रमेश के साथ रहता। उसके अब्बू रमेश दिन भर शराब पीते और कोई काम या कारोबार नहीं करते। वहीं पुनीत नया नया शहर में आया था। उसके अब्बू सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। शहर में नए होने के बावजूद उसे बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया था। कार्तिक स्कूल में स्कॉलरशिप लेकर गया था। कार्तिक की अम्मी का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। पुनीत अपने खानदान के साथ आलीशान घर में रहता था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वो बहुत जिद्दी था। पुनीत और कार्तिक दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे। हाय कार्तिक, आज स्कूल से छूटने पर क्या करने वाले हो? आ जाओ ना हमारे यहाँ। हम आज नए साल का जश्न मनाने वाले हैं। नए साल का जश्न? वो क्या होता है? नए साल का जश्न बुद्धू। जब भी नया साल आता है तब लोग जश्न मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बड़ा मजा आता है। तुम भी आ जाओ ना। मैं तुम्हारे यहाँ तब आऊंगा जब तुम मेरे यहाँ आओगे। चलो ये भी ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ स्कूल छूटने पर आ जाऊंगा और तुम मेरे यहाँ रात को आ जाना अपने घर से इजाजत लेकर। हाँ, नए साल के एक दिन पहले स्कूल की छुट्टी होते ही पुनीत कार्तिक को अपनी गाड़ी में बैठाकर कार्तिक के घर यानी ट्रैफिक सिग्नल पर जाने के लिए निकलता है। कार्तिक बचपन से ही अम्मी ना होने पर रेशमा खाला के यहाँ अक्सर वक्त गुजारता। पुनीत वहाँ पहुँचते ही बोला, ओफो, यहाँ कितनी धूल है। कार्तिक, तुम इतनी खराब जगह पर कैसे रह सकते हो? तुम बीमार नहीं होते? आज तक तो नहीं हुआ। इस गरीबी ने मुझे बहुत ताकतवर बना दिया है। दोनों मिलकर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रेशमा आ जाती है। रेशमा पुनीत और कार्तिक को देखकर उनकी अपने घर में खुशामदीद करती है। अरे आओ आओ कार्तिक बेटे, आओ। यही है तुम्हारा अमीर दोस्त जिसकी बात तुम कल कर रहे थे। पुनीत बेटा, तुमसे मिलकर बेहद अच्छा लगा। घर ना होने के कारण कार्तिक ने रेशमा को पुनीत के आने की खबर पहले ही दे दी थी। जी हाँ, मैं ही वो कार्तिक का दोस्त हूँ जो इसके साथ स्कूल में तालीम लेता है। कार्तिक आपके बारे में दिन भर गुफ्तगू करता है। बचपन से मैंने ही कार्तिक को संभाला है। कम उम्र में ही कार्तिक की अम्मी हादसे में गुजर गई थी। तब से मैं ही इसकी अम्मी हूँ और मैं ही इसकी शिक्षक। रेशमा ने कार्तिक और पुनीत की चाय नाश्ते से खुशामदीद की। नाश्ते में गुजिया और लड्डू देखकर कार्तिक बोला, ओहो, आज गुजिया और लड्डू किस बात के लिए? पुनीत, तुम हमारे यहाँ रोज आया करो। तुम्हारे यहाँ आने से मेरा हर रोज नया साल होगा। और रेशमा काकी मुझे अपने हाथ के लड्डू और गुजिया खिलाया करेगी। चलो मैं आऊँगा लेकिन तुम्हें भी मेरे घर हर रोज आना होगा। नाश्ता करके दोनों पुनीत की लंबी गाड़ी में बैठकर पुनीत की पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ी सी पार्टी चालू रहती है। पुनीत के अब्बू अपने खास मेहमानों को नए साल के जश्न के लिए बुलाते हैं। कार्तिक जब पुनीत की पार्टी को देखता है तो वो बेहद हैरान हो जाता है। वो यकीन ही नहीं कर पाता कि दुनिया में ये सब भी होता है। सब नए नए कपड़े पहनकर डीजे पर नाच रहे होते हैं। चारों तरफ बेहद ही खूबसूरत डेकोरेशन होता है। पुनीत और कार्तिक दोनों अंदर जाने ही वाले होते हैं कि गेट पर खड़ा चौकीदार कार्तिक के कपड़े देखकर बहस करने लगता है। ओए रुक, तू अंदर नहीं जा सकता है। लिबास देखा है अपना? ऐसा लगता है कि सालों से तुमने यही पहना हुआ है। अंदर अमीरों की पार्टी चल रही है, वहाँ तुम जैसे गरीबों की कोई जरूरत नहीं है। चलो वापस जाओ। वो चौकीदार कार्तिक को रोक देता है। पुनीत के लाख बताने पर भी कि वो दोनों साथ में हैं, चौकीदार कार्तिक को अंदर जाने नहीं देता और बड़े चौकीदार को बुलाता है। ये सब देखकर पुनीत अपने अब्बू के पास कार्तिक को अंदर ले जाने का इंतजाम करवाने के लिए जाता है। चौकीदार जाकर बड़े साहब को बुलाकर वहाँ लाता है। बड़े साहब कार्तिक को देखकर बोलते हैं, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। सबके जूठे बर्तन तुम्हें धोने होंगे, तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दे सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे अपने दोस्त के साथ आया हूँ।
वो मुझे यहाँ पे जश्न दिखाने लेके आया है। स्कूल में मेरे साथ ही पढ़ता है। प्लीज मुझे जाने दो। दोस्त, और वो भी तुम्हारा? कोई और भिखारी अंदर घुस गया क्या? मैंने कह दिया ना तुम्हें अगर अंदर जाना है तो तुम्हें जश्न होने के बाद सारे जूठे बर्तन धोने होंगे, वरना मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। कार्तिक सहम जाता है। वो सोचता है कि जिस जश्न को देखने के लिए वो पुनीत के साथ गया था, वहाँ पर स्कूल के सारे दोस्त होंगे, मजा आएगा। खुशी के कारण कार्तिक बड़े साहब की बात मान जाता है। कार्तिक से मिलकर पुनीत बेहद खुश हो जाता है और बोलता है, अच्छा हुआ तुम अंदर आ गए। मैं तुम्हें अंदर लाने का इंतजाम ही कर रहा था। वो चौकीदार बहुत खड़ूस है। हाँ, वो तो है। चलो अब हम एंजॉय करेंगे। पुनीत और कार्तिक नाचने लगते हैं। तभी कार्तिक का धक्का एक अमीर सेठ को लग जाता है और अमीर सेठ की चाय उनकी पोशाक पर गिर जाती है। गुस्ताख लड़के, ये क्या कर दिया तुमने? भिखारी कहीं के, किसने तुम्हें अंदर आने दिया? सत्यानाश कर दिया मेरे कपड़ों का। तुम्हारी खैर नहीं। अभी मैनेजर को अंदर बुलाता हूँ और तुम्हें पार्टी से बाहर निकलवा कर फेंकता हूँ। अंकल, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से हो गई। हम नाच रहे थे और आप वहाँ पे आ गए। सारी बहस सुनकर वहाँ पर बड़े साहब आ जाते हैं और बोलते हैं, हमें माफ कीजिएगा सर, इसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैनेजर तुम, हमारी नौकरी तो गई समझो। इसे अंदर तुमने ही आने दिया ना ये किसी काम का है और ना ही यहाँ इसकी जरूरत है। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी नौकरी मत डुबाइए। इस लड़के को मैंने अंदर इसलिए आने दिया ताकि बर्तन भी धुल जाए और साथ ही साथ ये भी जश्न देख ले नए साल का। कोई जश्न नहीं, फौरन इसे बाहर निकालो। बड़े साहब तुरंत ही कार्तिक को वहाँ से भगा देते हैं। पुनीत वहाँ खड़े खड़े सब देख रहा होता है। उसे इस बात का बेहद अफसोस होता है। वो भी कार्तिक के पीछे बाहर जाता है और उससे कहता है, तू अफसोस मत कर मेरे दोस्त, ये सब बहुत गंदे इंसान हैं। इन्हें लोगों की कद्र ही नहीं है। मैं तुम्हारे यहाँ सिग्नल पर गया, वहाँ तुम लोगों ने मेरा कितना ख्याल रखा। असली अमीर तो तुम लोग ही हो, दिल के अमीर। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, सच। अगर ऐसा है तो चलो फिर से ट्रैफिक सिग्नल पे चलते हैं। चलो, अभी नए साल के लिए वक्त है। हम रेशमा खाला के घर पर ही चलते हैं, अपना आधा अधूरा जश्न पूरा करते हैं। मेरी गाड़ी में कुछ नए कपड़े हैं, मेरी तरफ से तुम्हें वो तोहफा। हम रेशमा खाला के घर जाएंगे और धूमधाम से अपना जश्न पूरा करेंगे। कार्तिक और पुनीत दोनों रेशमा खाला के घर जाते हैं। कार्तिक को नए कपड़ों में देखकर रेशमा बेहद खुश हो जाती है और नए साल का जश्न पूरा सिग्नल मिलकर एक साथ मनाता है।